क्या है कि आप घर में भी और लोगों से, बड़े बूढ़े लोगों से सुनते आ रहे होंगे कि पैसा दो चीजों से बनता है, एगो माटी से, एगो सोना से। सब बोलता है ना, या तो जब माटी में पैसा लगाओ, और नहीं तो सोना में पैसा लगा के छोड़ दो। तो ये थॉट पहले से ही बनी आ रही थी, तो जमीन पे और इस पे लगाना पैसा। तो हम लोग अब उस चीज को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे पास जितना पैसा है, उस पैसे को कैसे हम इन सब चीजों पे इन्वेस्ट करें, ये इंपॉर्टेंट है। ताकि छोटा पैसा भी एक दिन बड़ा पैसा बन सकता है। राकेश झुनझुनवाला का नाम सुने होंगे आप लोग, कि आदमी का प्रयास, बोले ना कि प्रयास कभी विफल नहीं होता, प्रयास कभी जीरो नहीं होता है। 5,000 रुपया को स्टॉक में लगाए थे, उस 5,000 से उनका कहानी वही है, 5,000 से 5,000 करोड़ रुपया कमाए थे। इसलिए ट्रेडिंग में भी और या इन्वेस्टिंग में भी, जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, जब हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो बड़े बड़े विद्वान का यह कहावत है कि अपना पैसा हमेशा किसी एक चीज में लगा के नहीं रखना चाहिए, उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की का जो हैबिट है हमारे देश में, बहुत हम लोग तो बहुत पीछे हैं। 1% लोग ट्रेड करते हैं, 1 से 1.5% अभी हुए हैं। लेकिन आप चाइना जाइए, जापान जाइए, बाकी सारी कंट्री जाइए, बच्चा से उसको 3-4 क्लास से इन्वेस्टमेंट सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट हर बच्चे को पढ़ना जरूरी है, हर बच्चे को जानना जरूरी है कि इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। अब जो फॉर्म है वो फॉर्म चेंज होकर डिजिटलाइज हो गया, ठीक है। और डिजिटलाइज होने से क्या फायदा हुआ कि अब हम उसी रुपया को 200, 300, 100, 150 जो रुपया है हमारे पास, उसको हम लोग अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो पैसा कभी ऐसा हुआ यदि हम उसको लगा के छोड़ दिए, तो एक पैसा भी वो 100x तक रिटर्न दे सकता है। इन्वेस्टमेंट सीख गए तो आपको बैंक में 1 रुपया रखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग उसी इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा चर्चा करेंगे, और कुछ एक चीजें हैं जो खास करके मिट्टी पर से जुड़ी हुई चीजें, रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करना और एग्रीकल्चर फार्म जो सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। आज का क्लास थोड़ा सा हो सके तो लंबा होगा, तो हम लोग 3 टॉपिक है, 3 PPT है, तीनों को कवर करेंगे, ठीक है। तो व्हाई इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट स्टॉक, रियल एस्टेट के स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास अभी 10 करोड़ रुपया नहीं है कि हम लोग जमीन खरीद के रख सकते हैं। आज अगर हम 10 करोड़ में जमीन खरीदेंगे तब ना वो 50 करोड़ होगा। उतना पैसा हमारे पास जो पैसा है, तो हम उसके छोटा छोटा शेयर को कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो पैसा है कुछ तो बढ़ेगा, ऐसे तो खर्चा हो जाएगा। तो क्या कारण है? हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। क्यों है? हर जगह, हर छोटा गांव अब शहर के रूप में बदलने लगा, हर ब्लॉक में सारी सुविधाएं होने लगी, शहर के रूप में वो बढ़ने लगा, ठीक है। हर बड़ा शहर शहर अब नगर बनने लगा, नगर महानगर बनने लगा। तो अर्बनाइजेशन जो है धीरे धीरे हर जगह बढ़ते जा रहा है। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, जो कोई गवर्नमेंट आता है वो स्मार्ट सिटी की बात करता है। स्मार्ट बहुत सारी जगह पर स्मार्ट पूरा सोसाइटी बन रहा है। तो क्या है कि हाउस का, घर का भी जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग गांव में थोड़े से भी पैसे कमा रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो ये सारे लोग शहर में भागने लगे। शहर की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, काम है, हमको आसानी से रोजगार मिल जाता है, हमको एक अच्छा लाइफ स्टाइल मिल जाता है, और हमारी जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध होती है। तो हाउसिंग और ऑफिस राइज करने लगे। जब लोग गांव में आने या शहर आने लगे, शहर में कमाई होने लगा, रोजगार मिलने लगा, तो ये लोग गांव में, शहर में ही घर बना के या घर खरीद करके, जमीन खरीद के घर बनाए, या घर खरीद करके यहाँ पर बस गए, रहने लगे। तो इसमें क्या है कि रियल एस्टेट में अगर हम आज इन्वेस्ट करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं मात्र 10,000 रुपया 2 साल के लिए, आपका पैसा नहीं डूबेगा। आपका पैसा 10,000 तो 2 साल में 50,000 हो जाएगा। आता है ना गांव घर में कोई कंपनी वाला लेकर के कि इसमें 20,000 रुपया लगाइए ना, 7% करके महीना मिलेगा, 6 महीना में पैसा डबल हो जाएगा, या 2 साल में पैसा डबल होगा। आदमी 2-2 लाख 5-5 लाख लोन लेके, कर्जा लेके, फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ के लगा देता है। क्यों लगाता है? क्योंकि उसको समझ नहीं है। और सबसे ज्यादा पैसा गांव के लोग ही लगाते हैं। आज की डेट में फॉरेक्स के नाम पर, क्रिप्टो के नाम पर पूरा स्कैम भरा हुआ है। पूरा गांव में चल जाइए, चारों तरफ आपको चार को मिल जाएगा कि फॉरेक्स में फलना कंपनी में ये लगा है। अभी बड़का बड़का आदमी दुबई का कार्ड दिखा के अभी समझा देने के बाद दे रहे। हम यहाँ पर
चिक चिक के चिल्लाएंगे कि जनरल अच्छी चीजें सिखा रहा है, अच्छी चीजें बता रहा है, जो सीख लीजिएगा तो स्किल आपको लाइफ में काम देगा। एक चीज ऐसा नहीं बता रहे हैं जो आपके पैसे को बर्बाद करे या आपके लाइफ को खराब करे। एक चीजें ऐसी बातें नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ लोग कम आएंगे, लोग जाएंगे वहां, क्योंकि वहां पर क्या है, आराम से बैठे बैठे हर किसी को, दुनिया में हर आदमी को क्या है, हैबिट है ना, सबसे खराब नशा है आराम का, कि बिना मेहनत किए पैसा, मेहनत क्यों करना, जब पैसा लगा दिए आराम से टेंशन फ्री पैसा मिल रहा है तो आए आ रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं, बिना आराम वाला पैसा हराम में चला जाता है, वो रहता नहीं है। इसमें क्या है, लो इन्वेस्टमेंट, 500 रुपया से भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 500 रुपया में आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं, 250-300 रुपया में जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन यहाँ पर हम उतने छोटे से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब चीजों को अभी के बच्चे जो है 8-9 में पढ़ रहा है, अगर वो लोग का पॉकेट खर्च डेली आज के डेट में जो देवघर होने वाला है 200-250 रुपया डेली है, चाहे वो पिज्जा खाए, चाहे चॉकलेट खाए, बिस्किट खाए, चाहे जो खाए, लेकिन पर डे हर माँ बाप परेशान है 200-250 रुपया खर्च करने। एक बार बच्चा का हाथ पकड़ के नीचे उतर गया और रोड पर चढ़ गया तो 250-300 रुपया खर्च करके सोचिए घर घुसेगा, कोई ऐसा घर नहीं होगा। तो सोचिए, तो ये चीजें अगर उसी में से आधा पैसा भी अगर बच्चा 8 क्लास 9 क्लास से इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा तो 4 साल के बाद उसको पैसा मांगने का जरूरत नहीं होगा। और क्या चीज है, आपको अपने में इन्वेस्ट करना है, अपने यहाँ पर सिर्फ रिसर्च करने के लिए बताएंगे, आपको खुद से रिसर्च करना है। और उससे अच्छी बात क्या है, 4 साल तक करने के बाद आप इतना सीख जाइएगा, इतना नॉलेज हो जाएगा ना, कहीं भी दुनिया में सर्वाइव कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है, हम एक घर खरीदे तो उसके पीछे लगना होगा, साफ सफाई से लेके हर चीज में करना होगा, फिर बेचेंगे तो हमको यहाँ क्या जो पैसा लगा दिए कोई मेंटेनेंस नहीं, पैसा लगा दिए छोड़ दिए, आराम से 2 साल के बाद उसको देखेंगे खोल के क्या हो रहा है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में हम आराम से बाय और सेल कर सकते हैं, जैसे हम लोग फॉरेक्स में भी करते हैं। और एक चीज है, दुनिया का सबसे टफेस्ट मार्केट फॉरेक्स है, जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना सीख गया, दुनिया का कोई मार्केट में ट्रेड कर लेगा, सब चीज समझ जाएगा, क्योंकि उसी पर पूरा दुनिया का ये है। आज गोल्ड का रेट फॉरेक्स में बढ़ता है तो पूरा इंडियन मार्केट में भी बढ़ जाता है, पूरा वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट में बढ़ जाता है। गोल्ड का रेट गिरता है तो पूरे ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का रेट गिर जाता है, इंडिया में भी गिर जाता है। तो जो फॉरेक्स जो टफेस्ट दुनिया का मार्केट है, जो दुनिया का सबसे टफेस्ट काम है, आप उसको इजी वे में सीख रहे हैं तो ये काम और भी आसान है। और ये आपके लिए, क्योंकि इंडियन मार्केट क्या होता है, इंडियन एक्सचेंजेस जो है आपके पैसे की बहुत एसिडिटी रखती है। अगर ब्रोकर कुछ किया या फिर वैसे लिमिटेशंस आपको दिए हुए हैं कि आपका पैसा बहुत रेयर केस में खत्म होगा, वैसे चीजें लिस्टेड है, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लगा हुआ है, जो कोई भी चीजें आपके लिस्टेड होने में उसको समय लगता है। लो इंटरेस्ट रेट है और ग्रोथ ज्यादा है, ठीक है। हाई रेट है जो हम छोटे प्राइस पे खरीदते हैं, जो प्राइस आज हमें 150, 200, 300, 400 में खरीद रहे हैं, उसका प्राइस 2 साल के बाद 1000-1200 हो गया। कितना % रिटर्न हुआ? 400x रिटर्न हो गया। 3000 लगाए थे तो 1200 हो गया, तो कितना पैसा हो गया? 1,20,000 हो जाएगा, समझिए, 3000 लगाया हुआ। और बाय लो सेल हाई स्ट्रेटजी, यहाँ पर आपको क्या अपना स्ट्रेटजी अपनाना है कि जितना नीचे मिले डिप में खरीदना है, और हाई पे सेल करना है, हाई प्राइस पे जाए तो हमको निकलना है, एग्जिट होनी है। ठीक है, अब क्या है कि गवर्नमेंट सेटअप, अब क्या है कि रियल एस्टेट में बहुत सारा पैसा डूबने का बहुत कम संभावना, इसलिए बहुत सारा गवर्नमेंट बॉडी भी है, और गवर्नमेंट बॉडी भी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। जैसे उसमें क्या है, उसके तहत पीएम आवास योजना जो चलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना देख रहे हैं हम लोग, हर गांव घर में देखते हैं ना, प्रधानमंत्री का वाला घर आवास योजना है, स्मार्ट सिटी मिशन गवर्नमेंट का, इंडिया गवर्नमेंट का पॉलिसी है स्मार्ट सिटी योजना, और बूस्ट टू रियल एस्टेट सेक्टर, और रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करता है। स्टॉक जो है जो बहुत सस्ता में मिलता है, वो बहुत बड़ा रिटर्न भी आपको दे सकता है, लेकिन वहां पर रिवार्ड हाई है तो रिस्क भी हाई होता है, उसको आपको संभल के वहां ट्रेड करनी है। ठीक है, रिस्क इन्वॉल्व क्या होता है, हाई डेप्ट कम, कुछ रिस्क भी रहता है, इसको रिस्क को हम लोग ये नहीं इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कुछ कंपनी जो है रियल एस्टेट में मैक्सिमम जो कंपनी काम करती है वो लोन पर टिका हुआ होता है। अगर कंपनी में कुछ बुरा इवेंट्स होता है, कुछ घटना घट जाती है, कुछ भी हो जाता है, लोन के डेप्ट को चुका नहीं पाते हैं, तो उस जगह पर हमारा पैसा थोड़ा रिस्क में जाता है, जो कि
अच्छे स्टॉक्स में कम चांसेस है, ऐसा नहीं होता, अच्छी कंपनियां उस चीज के लिए नहीं करती। प्रोजेक्ट डिले, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट को 5 साल में कंप्लीट करने का है, वो प्रोजेक्ट 10 साल लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसी कंपनी अगर अभी आपको मिल रही है जो 5 साल डिले हुआ, तो बहुत सस्ता आपको स्टॉक मिल रहा है, जैसे ही प्रोजेक्ट उसका कंप्लीट होगा स्टॉक फिर भाग जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मार्केट में वॉलेटिलिटी भी दिखता है क्योंकि इसके डिमांड बहुत ज्यादा है, रियल एस्टेट में डिमांड बहुत ज्यादा होता है। फाइनल कंक्लूजन क्या है, रियल एस्टेट स्लो बट पावरफुल है, थोड़ा धीरे धीरे ग्रोथ होता है लेकिन बहुत पावरफुल ग्रोथ होगा। राइट स्टॉक बिग रिटर्न, सही स्टॉक का चयन करेंगे तो बड़ा रिटर्न होगा। डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। डाइवर्सिफिकेशन क्या है, किसी एक रियल एस्टेट में ही अपना सारा पैसा नहीं लगाना है, बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनी है जो लिस्टेड है, जिसके बारे में कुछ कंपनी के बारे में हम अभी बताएंगे, तो वो सारी कंपनी में हमारा पैसा लगाएंगे तो हमारा सब थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग कंपनी में अगर पैसा लगाते हैं तो क्या होता है कि सारी कंपनी एक साथ लॉस में जाएगी नहीं, और सारे हमारा जो पैसा है वो सेफ रहेगा। फिर हम लोग देखेंगे कि कहाँ हमें लेना चाहिए, कौन कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, किस किस जगह पर लेना चाहिए। रियल एस्टेट पोर्टफोलियो ज्यादा नहीं, हमें 10,000 रुपया हम आप लोगों को लगाने का सजेस्ट करेंगे। जब कभी भी हो, अभी हो, 2 महीना बाद हो, 3 महीना के बाद हो, 10,000 रुपया लगा के छोड़ना है, ठीक है। 10,000 रुपए के कैपिटल के लिए हम नोट्स तैयार किए हैं। बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान विथ लो टू हाई रिस्क कैलकुलेशन, कहाँ हमें लो रिस्क है और कहाँ हाई रिस्क है, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। तो पहला है एनबीसीसी, इंडियन कंपनी है, ठीक है, इंडियन, और ये गवर्नमेंट की बॉडी है जिसके तहत स्मार्ट सिटी योजना, पीएम आवास योजना, ये सारी योजना इसी के अंतर्गत आता है। ये कंपनी ही सभी उन सब चीजों को डील करती है जो कि इसकी गवर्नमेंट बॉडी है, ये सेफ है। इसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, 3,000 रुपया इन्वेस्ट करना है और होल्डिंग छोड़ देना है 2 से 3 साल तक के लिए। अब इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा। स्टॉक अभी कितना में मिल रहा है, कितना में मिल रहा है, 80 रुपया में, 80 रुपया में मिल रहा है मात्र। अगर 3,000 रुपया लगाएगा तो कितना होगा, 37 तो स्टॉक हो जाएगा। अब यहाँ क्यों लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हाँ, इंडियन मार्केट में जब हम लोग जोन बनाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं डिमांड जोन, ठीक है, क्योंकि हम लोग बाय करेंगे। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट शॉर्ट सेलिंग नहीं होता है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हमेशा डीप पर बाय करना होगा। क्योंकि अगर किसी कंपनी का ग्रोथ हो गया, अगर हम लोग सेल करने के लिए गए और उस कंपनी का ग्रोथ हो गया अगर, और बहुत 200x चला गया, बढ़ गया एक ही बार में प्राइस, तो क्या दोबारा उस प्राइस पे आएगा, वो नहीं आएगा। इसी के लिए इस जगह पर शॉर्ट सेलिंग नहीं समझना। बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे है तो शॉर्ट सेलिंग सोच सकते हैं, लेकिन नहीं तो फिर हमें शॉर्ट सेलिंग नहीं सोचनी है, ठीक है। हमेशा इन्वेस्टमेंट का मतलब, लंबा इन्वेस्टमेंट का मतलब बाय, लंबा। शॉर्ट सेलिंग मतलब शॉर्ट, छोटे टाइम के लिए, 1 2 दिन 4 दिन सप्ताह के लिए आया था, नहीं लगा तो स्टॉप लॉस लगा, निकल गए मार्केट से, ठीक है। अब क्या था, अब डिमांड जोन के लिए हमें क्या करनी है, इंडियन स्टॉक मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी तो इंपॉर्टेंट है ही, उससे भी आसान भाषा में एक चीज होता है जिसको हम लोग अनडिसीजन कैंडल पढ़े थे ना, अनडिसीजन कैंडल, बोरिंग कैंडल मान लीजिए उसको, बोरिंग कैंडल। ऐसे आप इंडिकेटर सेक्शन में जाके सर्च कीजिएगा तो बोरिंग कैंडल भी सर्च कीजिएगा, बहुत सारा आ जाएगा। इसमें क्या है, आपको एक रूल अप्लाई करना है, ठीक है। क्या रूल है, फिल्ड अनफिल्ड फील्ड, ठीक है। फील्ड अनफिल्ड, फील्ड क्या होता है, पहला कैंडल अगर इस तरह का जोन, जिस जोन को हमें मार्क करना है 2 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो पहला कैंडल हमें ऐसा दिखे, ठीक है, ऐसा दिखा, ठीक है। और दूसरा कैंडल हमको छोटा दिखा, कोई भी छोटा, तीसरा कैंडल हमें इतना बड़ा दिखा। 100% वर्क करता है अगर ऐसा जोन आपको मिल गया तो, ठीक है। ये जोन क्या है, ये फील्ड अनफील्ड फील्ड, इसको हम लोग 1 2 का 4 भी कहते हैं। 1 2, ये 1, ये 2, ये 4, अब क्या, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ आपको ये देखना है 1 2 का 4 का मतलब हुआ, ये 1 है ना, 1 से हमेशा दुगुना बड़ा होना चाहिए 2, ठीक है, और 2 से दुगुना बड़ा होना चाहिए 4।
कैंडल का साइज, तो वो क्या है, वो परफेक्ट डिमांड जोन है, मिटिगेट नहीं होना चाहिए। एक बार मिटिगेशन चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, उस जोन पे अगर आए एक बार मिटिगेशन चलेगा, लेकिन दोबारा 2 बार से ज्यादा उस जोन को आप अप्लाई नहीं कीजिए। इस समय क्या है कि इसमें इंडियन मार्केट में क्या है कि आपको इस तरह के कैंडल को ढूंढ के इसमें कुछ अप्लाई करना है, जैसे पिवट पॉइंट बताए थे वो इंपॉर्टेंट है, गैप इंडियन मार्केट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गैप अप गैप डाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन 3-4 चीजों को अगर हम अच्छे से अप्लाई करते हैं चार्ट पर, कैंडल पर, तो क्या होगा कि हमें बहुत सारी जगहों पर डेली 10 स्टॉक पर रिसर्च करना है, डेली पर डे, ठीक है। और क्या करनी है आपको, ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट का एक सेक्शन है, उस अलर्ट पे जाकर के प्राइस को लिख करके छोड़ दीजिए, रिसर्च उसे कहते हैं। क्या बताते हैं हम लोग, क्या है, एक दिन बताया था ना कौन साइंटिस्ट है हम लोग, डेटा डेटा एनालिसिस साइंटिस्ट, ठीक है। तो हम लोग, तो डेटा को हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे, हर डेटा में हम लोग अपना डिमांड जोन को ढूंढेंगे, ठीक है। आपके पास, आप जिस दिन आपके पास करते करते 500 डिमांड जोन हो जाएगा, जोन बैंक बन जाएगा, क्या बनाना है, जोन बैंक, मिनिमम 500 का जोन बैंक बन जाएगा, उस दिन आप गरीब नहीं रहिएगा। इस तरह के अभी हम दिखाएंगे, ढूंढेंगे, तो इस तरह का, जैसे यहां देखिए, ये क्या है कि ये कैंडल बना, ये बना, ये गैप है, तो यहां तक को मानिए, ठीक है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम में आइएगा, ये परफेक्ट जोन इस जगह पर गया, छोटा सा स्टॉप लॉस देना है, ठीक है। अगर काम नहीं किया दूसरा देखेंगे। तो ये क्या, ये इस तरह से अगर हमको लगा तो कितना स्टॉप लॉस जाएगा, स्टॉप लॉस देना है 0.5%, 10,000 में आपको मैक्सिमम स्टॉप लॉस, ज्यादा से ज्यादा 500 का स्टॉप लॉस, 10,000 0.5%, 500 का स्टॉप लॉस देना है बस। 950 रुपया आपका पैसा फिर भी सेफ रहेगा हमेशा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये स्विंग ट्रेडिंग की बात हम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो अभी 80 रुपये में लगा के छोड़ दीजिए, उधर 4 साल के बाद तो ये मिलेगा आपको 500 के ऊपर। ये करंट प्राइस आपका इस जगह पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें, पहले तो यहीं पर हमको एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक और जोन दिख रहा है, लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है, गैप है, कैंडल ही है, वो गैप क्या कैंडल ही है, तो वो परफेक्ट डिमांड जोन तो हमको यहाँ पर ही दिख रहा है, इस जगह पर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सब स्टॉक जो होता है यह नीचे बहुत कम आता है, क्यों आता है कम, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है ना, बाय सेल थोड़े काम कर रहा है कि बाय है तो सेल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है, हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे 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 इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होगा तो वो चलेगा, तो और इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होगा तभी वो नीचे आएगा। क्या है, दूसरा स्टॉक देखते हैं हम लोग, ये हो गया ये तो गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी को काम तो मिलेगा, जब तक गवर्नमेंट है बीजेपी का, अभी 4 साल तक तो पैसा रख सकते हैं आराम से इसमें, 29 के बाद जो सोचिएगा इसके बारे में, 29 तक तो गवर्नमेंट सेफ है। हाँ ये गवर्नमेंट बॉडी है, तो 29 तक तो काम इसको मिलना ही मिलना है, ठीक है। 29 के बाद इसमें सोचना है कि क्या होगा, क्या बदला होगा, क्या नहीं, जो चुनाव अगर गवर्नमेंट बदलता है तो तब तक के लिए 4 साल तक तो इसमें आराम से इन्वेस्ट कीजिए अभी फिलहाल। दूसरा है एलेम्बिक लिमिटेड, ठीक है, इसमें आप मैक्सिमम उसमें 3,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसमें 2,500 रुपया इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मीडियम रिस्क है, ज्यादा रिस्क नहीं है, होल्डिंग 2 से 4 साल तक आपको रखना है। हाँ भेज देंगे। एलेम्बिक लिमिटेड देखते हैं, एलेम्बिक लिमिटेड ये है, एलेम्बिक लिमिटेड ये भी स्टॉक आपको अभी एट प्रेजेंट टाइम में मिल रहा है 75 रुपया में। ये कितना से गिर के आया है वो देखिए, कितना हाई प्राइस पर, ये भी अभी कुछ दिन पहले 100-110 के ऊपर था। अगर ये भी हमको 70-70 रुपया मिल रहा है, 2,500 रुपया भी इन्वेस्ट करते तो इसमें 25-30 35 स्टॉक इसका भी हम खरीद सकते हैं आराम से, 35 स्टॉक, जो कि हमारे लिए ये भी एक 4 साल के लिए छोड़ेंगे, पैसा डबल तो होगा, ज्यादा होगा, डबल से ज्यादा होगा, ये तो श्योर रखिए 4 साल छोड़ने के बाद। क्योंकि सब चीज आपको अभी मिल रहा है ना, वॉर अभी मिल रहा है, ग्लोबल क्राइसिस अभी मिल रहा है, तेल का दिक्कत अभी मिल रहा है, ये सारा सिचुएशन अभी अब थोड़े होने वाला है बार बार, अब तो चीजें धीरे धीरे सुधरेगी,
अभी जो मिल रहा है, जो सस्ता मिल रहा है, जब सुधरेगा तो चीजें महंगा होते चला जाएगा ना बहुत ज्यादा। अब क्या है, पेनिसुला लैंड लिमिटेड, इसमें 2,000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। टर्न अराउंड और टाइप जो है टर्न अराउंड, इसमें ठीक ठाक आपको रिटर्न मिलेगा। इसको भी 2 से 3 साल तक के, मतलब जब तक बीजेपी का गवर्नमेंट है तब तक छोड़िए इसको। रीजन ग्रोथ पोटेंशियल है पेनिसुला लिमिटेड। ये कितने का है पेनिसुला लैंड लिमिटेड? ये देखिए, ये तो आपको और सस्ता मिल रहा है, 20 रुपया 15 रुपया मिल रहा है। और सोचिए, एक शेयर का दाम 15 रुपया मिल रहा है। तो ये सब चीज में, और ये सब चीज में पैसा लगा दिया तो वेस्ट तो नहीं होगा, वेस्ट तो नहीं होगा, एकदम श्योर है। ये देखिए कहां से नीचे गिरा है, किस प्राइस से, अगर डेली के चार्ट पे आते हैं, 45-46 है, 15 रुपया पर है। 4500 रुपया अगर चला गया अपने हाई के पास, 45 रुपया भी चला गया कभी, तो आपका 3 गुना हो गया पैसा। जो इसमें 2500 लगाया है, वो 2500 तो ऐसे ही आपका 7,500 एक ही को स्टॉक में हो गया। अगर उसमें भी थोड़ा सा ग्रोथ दिखा, उसमें भी थोड़ा सा ग्रोथ, जो कि एकदम सस्ता है स्टॉक, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए इन सब चीजों में, इंडियन मार्केट में, इंडियन अकाउंट बना के। ये है आपका लॉन्ग टर्म के लिए, लगा दीजिए, छोड़ दीजिए, 10,000 रुपया लगा के छोड़ दीजिए। डीबी रियल्टी लिमिटेड, इसमें भी आपको 1500 रुपया ज्यादा नहीं लगाना है, हाई रिस्क है, स्टॉक का दाम बहुत सस्ता होगा, 1 से 2 साल के लिए लगाइए इसमें, 1500 रुपया ज्यादा नहीं। डीबी रियलिटी लिमिटेड स्टेट लिमिटेड, ये थोड़ा महंगा है, 90-91 रुपया पे, ठीक है। ये इसमें भी आप थोड़ा ज्यादा नहीं, 1500 रुपया लगा के छोड़ सकते हैं, ठीक है। हाई रिस्क इसलिए बोला कि थोड़ा महंगा है, वो सब सेफ इसलिए कि ऑलरेडी 15 रुपया 70 रुपया में है, तो कोई दिक्कत नहीं। कितना गिरेगा, ऊपर से ऑलरेडी वो 400-500 से 300 से गिर करके नीचे आया हुआ है, तो कितना गिरेगा, ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे मिल रहा है हमें चीजें। तो ये थोड़ा सा महंगा है, इसलिए इसको बोल रहा है कि थोड़ा सा रिस्क है, हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आए, तो हम लोग वेट करेंगे थोड़ा नीचे आने का। जब अब क्या है, यूनिटेक लिमिटेड, ज्यादा नहीं, 1,000 रुपया, इसमें भी वेरी हाई रिस्क है, ये भी थोड़ा महंगा हो सकता है। यूनिटेक लिमिटेड देखिए, ये तो बहुत सस्ता है, इसलिए हाई रिस्क बोल रहा है। 3 रुपया हो गया, हजारों रुपया लगाते हैं तो कितना सारा स्टॉक इसमें खरीद सकते हैं। कंटिन्यू ये गिर ही रहा है। अब 3 रुपया वाला चीज है, 10 रुपया भी गया तो 300 गुना रिटर्न हो गया ना, 3 गुना रिटर्न हो गया। 3 रुपया 10 रुपया चला गया, तो ये गिरा है कहाँ से, 20 के ऊपर से गिरा है। तो ये सब कुछ कंपनी है जहां पर अभी इन सब चीजों में हमें स्टॉक करके अभी छोड़ेंगे तो क्या, लो इन्वेस्टमेंट लो है, रिटर्न हाई है, रिटर्न आपको हाई रिटर्न मिलेगा। सेफ 30%, 45% रिटर्न मिल गया तो मीडियम है, और 25% इन सब में पोर्टफोलियो जो है 25% रिस्क पे रहेगा, लेकिन 30% तो बहुत जल्द ही आपको स्विंग ट्रेड भी करते हैं, जैसे वीकली टारगेट होता है उतना आ जाएगा, वीकली टारगेट, वीकली ट्रेडिंग में भी। वह इन पार्ट एक बार में सारा पैसा नहीं खरीदना है, अभी 10 खरीद लिए, फिर 10 कभी खरीद लिए, फिर 10 कभी खरीद लिए, अभी 5,000 रुपया लगा के 1,000 करके सब में लगा दिए, फिर कभी फिर महीना 2 महीना 5,000 मिला, और नीचे डिप में मिला और नीचे बाय कर लेंगे, फिर नीचे डिप में मिला, फिर थोड़ा सा बाय कर लेंगे, एक ही बार में हमको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। और जब जब ऊपर वाला, जब नीचे वाला, नीचे जितना नीचे हमको मिल गया प्राइस, सेम वही गोल्ड वाला अप्लाई करना है, जितना नीचे में मिल गया, जब प्राइस ऊपर गया तो नीचे वाला नहीं काट के ऊपर वाला को बुक कर लेना है, और ऊपर वाला को, नीचे वाला को होल्ड करना है। वो प्राइस जैसे जैसे जितना ऊपर चल जाते जाएगा, आपका पोर्टफोलियो उतना ही ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। ये खत्म हो गया, तो इतना ही रहने दें कि और एग्रीकल्चर वाला बताएं? आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक ठीक। आज इन्वेस्टमेंट पर मैं मेनली चर्चा करना था कि एक दिन इन्वेस्टमेंट पर, क्योंकि